ध्यान दो, फिर से चैन रूल में बताया क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग चैन बना रहे हैं, ध्यान से देखो तो एक चैन, दो चैन, तीन, चार। तो आप कितना भी चैन बना सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो दिस चैन कैन बी मेड ऑफ एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान से देखो, हमने डी वाई बाई डी यू, डी यू बाई डी वी, डी वी बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स किया है। तो इसमें क्या है कि सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, डी यू कैंसिल हो जा रहा है, डीवी से डीवी कैंसिल हो जा रहा है, डीजेड से डीजेड कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो दिस इज योर चैन रूल। अब इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। पहला एग्जाम्पल लिया मैं, वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो ध्यान रखना, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन जानते हैं और साइन एक्स का भी जानते हैं, लेकिन साइन एक्स का पावर चढ़ गया तो दिक्कत हो गया। तो हमने साइन एक्स को यू पुट कर दिया, ठीक है। देखो, कंसेप्ट यही है कि सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन जो तुमको दिख रहा है डायरेक्टली, बस उसको एज्यूम कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ साइन एक्स स्मॉलेस्ट फंक्शन को दिख रहा था, मैंने उसको यू एज्यूम कर दिया। तो y क्या हो गया हमारा, ध्यान से देखो तो यू स्क्वायर। अब आप साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन जानते हैं और यू स्क्वायर दोनों का डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। यू को कर दिया डी यू बाई डी एक्स, तो आ गया कॉस एक्स। और y को अगर डी वाई बाई डी यू करो तो टू यू आ गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। और u का वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ध्यान दो। u हमारा साइन एक्स था तो टू यू, तो टू साइन एक्स हो गया। अब वैल्यू पुट कर दिया, तो डी वाई बाई डी यू था टू साइन एक्स एंड डी यू बाई डी एक्स था कॉस एक्स। मल्टीप्लाई करो तो ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन टू एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया साइन टू एक्स। सिमिलरली मैंने अनदर एग्जाम्पल लिया, साइन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, तो एक्स स्क्वायर की तुरंत मैंने यू पुट कर दिया, स्मॉलेस्ट फंक्शन वही दिख रहा था, यू पुट किया तो y हो गया साइन यू। अब साइन यू का भी हम लोग जानते हैं, मेरी बात समझ आई। पहले एक्स स्क्वायर को पुट किए यू, तो ये हो गया साइन यू। अब साइन यू का भी जानते हैं और एक्स स्क्वायर दोनों का डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स करोगे तो आ जाएगा टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। सिमिलरली डी वाई बाई डी यू करोगे तो कॉस यू आ जाएगा। अब यू का वैल्यू फिर से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यू एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर यू डाल दिया तो आ गया क्या, कॉस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स फिर से लिख देंगे, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। पुट करोगे तो टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। थर्ड एग्जाम्पल मैंने ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कह सकते हो कि पिछले दोनों क्वेश्चन का कंबाइन फिर से हो गया, इसको भी ले लिया और इसको दोनों को सैंडविच बना दिया। तो अगेन हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर सामने दिख रहा था, उसको साइन यू पुट कर दिया। तो चलो y इक्वल टू साइन स्क्वायर यू, अभी भी गड़बड़ दिख रहा है। साइन यू का जानते हैं लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं जानते, तो ठीक है साइन यू को फिर ही मान लिया। तो अब y हो गया वी स्क्वायर। ये बात समझ आ रहा है, स्टेप स्टेप वाइज स्टेप हम लोग चल रहे हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब फिर से ध्यान दो, अब तीनों का डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं और इसको भी जानते हैं। तीनों को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया फिर से। डी यू बाई डी एक्स करोगे तो टू एक्स हो गया, डी वी बाई डी यू करोगे डी वी बाई डी यू तो आ गया कॉस यू। सिमिलरली डी वाई बाई डी वी करोगे तो टू वी आ गया, सबको डिफरेंशिएट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो डी वाई बाई डी वी, डी वाई बाई डी वी कहाँ है, टू वी इंटू डी वी बाई डी यू कॉस यू, डी यू बाई डी एक्स टू एक्स। अब जो जिसको जो जो पुट किया था सब पुट कर दो फिर से। भी क्या था बताओ, भी क्या था, साइन यू। लेकिन यू भी तो हमको दिया नहीं था क्वेश्चन में, एज्यूम ही मैंने किया था। क्या था यू, क्या था बताओ, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यू को भी एक्सेप्ट, तो फोर एक्स फिर से टू टू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, मेरी बात समझ में आई कुछ। तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स।
आप लोग सोच रहे हो कि कल तक तो डिफरेंशिएशन थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, आज क्या ही पागल की तरह हो गया है। लेकिन टेंशन मत लो, हम लोग इसको आराम से सोल्व करेंगे। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम बट वी विल मास्टर इट। हम लोग साथ में मिलकर के इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे, ठीक है। फाइंड dy बाई dx, चलो निकालो। तो ध्यान दो, अगर केवल एक हाँ, ये हुआ है ए इज ए कांस्टेंट। तो ध्यान दो, अगर मैं कुछ u इक्वल टू आपको देता एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर पाते बच्चों? इसको हम कर पाते। एक्स स्क्वायर का पता है, ए स्क्वायर का जीरो, कांस्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? हेलो हेलो। यस सर। अब ध्यान दो, तो y क्या हो गया हमारा अब यहाँ पर, u टू द पावर 3/2। आहा, अब तो इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं डिफरेंशिएट। तो चलो कर दो डिफरेंशिएशन दोनों को। du बाई dx कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। du बाई du क्या होगा? अगेन, अभी जैसे एक्स स्क्वायर का किया इसका भी करेंगे। बराबर, तो हमें dy बाई dx निकालना था। चलो, छोटा ही चैन है। तो देख रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बड़ा बड़ा चैन ही मिले, कहीं कहीं कोई छोटा चैन भी रहेगा, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? कैन यू रेज योर हैंड? कितने लोग को समझ में आया? उनको हाथ खड़ा करना। यू मैंने क्या लिया था बताओ? ऋषि रेज हैंड। और कोई? बस एक को समझ में आया, मतलब टू पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड, कौन कौन खड़ा किया? ऋषि, अंजनी, बाकी बसु एंड खुशी। आप लोगों को समझ में नहीं आया? समझ आ गया सर, गुड। थर्ड पार्टी भी हो गया, फोर्थ पार्टी खुशी से शायद लगता है कि क्लास ज्वाइन करके भाग गई है। हाँ, खुशी। हेलो। बेचारी पता नहीं, शायद खाना पीना भी नहीं खाई है। अनम्यूट तो कर ली लेकिन शायद आवाज ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर फाइनल। चलो, डिफरेंस फाइंड dy बाई dx। ध्यान दो, ये सब सारा फंक्शन फिजिक्स में यूज होने वाला है, इसी चलते मैं पढ़ा रहा हूँ।
ये सारे फंक्शन जो मैं डिफरेंशिएशन करवा रहा हूँ ये फिजिक्स में आपको यूज होने वाले हैं, इसी चलते मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि मैं पूरी तरह से मैथमेटिक्स चल रहा हूँ वहां सर पर। लॉग का मतलब क्या होता है? अच्छा लॉगरिदम आप नहीं पढ़े हो, मतलब लॉग भी पढ़ाना होगा इससे पहले। अभी फिलहाल के लिए बस फॉर्मूला में जा करके देख लो कि लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। बस लॉग एक्स का हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर है तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर को एज्यूम कर लो। बाकी मैं लॉगरिदम अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी जरूरत पड़ता है बहुत ज्यादा। यू मान लेंगे तो वाई क्या हो जाएगा बताओ, चलेगा? अब लॉग यू का भी डिफरेंशिएशन जानते हो और एक्स स्क्वायर प्लस फोर का भी डिफरेंशिएशन जानते हो, क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जीरो एंड डी वाई बाई डी यू कितना होता है बताओ? लॉग एक्स का क्या था? वन बाई एक्स मतलब वन बाई यू, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अब मैं उसको उतना नहीं लिखूंगा, दोनों वैल्यू डालता हूँ, टू एक्स इंटू वन बाई यू, यू का वैल्यू डाल दो। इज इट ओके? इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, अभी बनाना है, सबको बनाना है, जो नहीं बनाएगा उसको मैं भगा दूंगा। चलो बनाओ, और मैसेज करोगे, कोई आंसर नहीं बोलेगा, सारे लोग टेक्स्ट टाइप करके मैसेज करोगे। या बोल भी सकते हो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि टेक्स्ट में टाइप करने का आसान काम नहीं है इसको, इसके आंसर पर। तो चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। किसी ने मैसेज तो किया है। सर एक बार पूछना कुछ, एक दस पूछना कुछ। आप लोग बनाओ क्वेश्चन। अरे यार ये तो रिकॉर्डिंग चल रहा है। आया किसी का आंसर? बच्चों कोई तो बोलो।
सारे लोग सो गए। हाँ सर आ रहे थे। Sir, 2x into 2. 2x इंटू 2 हट। ध्यान दो। ध्यान दो। हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 3 को यू पुट कर दो। वाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर यू। और यू, रूट यू का हमने डिफ्रेंसिएशन बताया ऑलरेडी। हाफ यू टू द पावर हाफ माइनस 1 मतलब कि 1/2 रूट यू। एंड यू बाई डी एक्स कितना होगा, 2x माइनस जीरो प्लस जीरो का मैटर। यू का वैल्यू डाल दो। पता नहीं आपको क्या, कैसे कैसे चलेगा बच्चों। हाँ टफ था क्या बताओ। हाँ टफ था बोलो, हमें तो नहीं लग रहा। हाँ सर। फिर क्यों नहीं बताया आप तो बताओ। हम्म, what was the problem। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। अभी ध्यान रखो, इसमें बहुत सारा रूल है जो हमें बताना है। अभी चैन रूल पर बताया हूँ, अभी प्रोडक्ट रूल है, डिवीजन रूल है, बहुत सारे रूल्स हैं। सारे रूल आप लोग को पढ़ना है क्योंकि सारे रूल पर फिजिक्स में क्वेश्चन यूज होगा। अभी हम लोग केवल चैन रूल पर चल रहे हैं, 2 रूल और अभी बाकी। ट्रेलर अभी चल रहा है, मूवी पूरी बाकी है ये। चलो हालांकि ये फिजिक्स में नहीं हो जाएगा, मैं जस्ट पूछ दिया, बट एनी। तो ध्यान दो, ई टू द पावर एक्स रहता तो कर देते हैं ना। तो आप क्या करो, कोई हमें बताएगा। साइन एक्स आ जाएगा, ए टू द पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो आप साइन एक्स को यू को साइन एक्स को यू मान लो, तो वाई क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स पता है आपको, कॉस एक्स एंड डी वाई बाई क्या होगा, मेथर है, सुधरेगा नहीं है। बताया था ना, मतलब ई टू का साइन एक्स ही रह गया। आंसर क्या हो जाएगा बताओ।
टफ नहीं है, बस देखने में क्वेश्चन केवल टफ लग रहा है, लेकिन अभी जो दे रहा हूँ ये पढ़ना है तो। ये आपको आने वाला है। चलो कैसे करोगे? तो क्या करेंगे फिर से बताओ, -x²/4 को यू पुट कर दो। चलो करो, तो अब मैं हिंट तो दे दिया। -x²/4 को यू पुट कर दो, बस काम बन गया। नहीं बनेगा क्या काम? बच्चों, जा, लाइन कट गया। आया किसी का आंसर बच्चों? एनीवन? एनीवन? कोई तो होगा, गुदड़ी का लाल। इतना लेट, इतना लेट, इतना लेट, पता नहीं क्या हो रहा है बच्चों। एक सेकेंड सर, ऑलमोस्ट डन, वेरी गुड। बस अब मैच कर लो आंसर आप, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। मैच कर लो बाकी जो लोग बना पाए। आई बिलीव कि समझ में आ गया है। हम्म,
एक दो और क्वेश्चन वहां दे दे रहे हैं, बनाओ। चलो बनाओ तो। लइकन लोग बनाओ। तो लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हालांकि मैं उतना भी बोर नहीं पढ़ा रहा हूँ जितना तुम लोग बोर हो रहे हो। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं क्या तो देख रहा था। चलो इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करो, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। चलो अब बनाओ। ये कर करो, हो गया। लेकिन रोने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो सारा काम बन जाएगा। थोड़ी सी बुद्धि की जरूरत है बच्चों, बस काम बन जाएगा तेनू। बना किसी का? माय गॉड कृष्णा, कुछ तो बताओ बच्चे लोग को। सब जगह एक ही काम करना है। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस कैन बी रिटन एज u टू द पावर -3/2। तो x टू द पावर n का फॉर्म हुआ। सारे क्वेश्चंस आसान है एक्चुअली, ध्यान से देखो तो। बट एनीवे आई कैन अंडरस्टैंड कि आप पहली बार बना रहे हो तो इस चलते टाइम तो लगेगा। लेकिन इसको दोबारा बना करके सारे लोग एज ए होमवर्क सेम क्वेश्चन को फिर से भेजोगे बना करके।
इज इट ओके? बच्चों यस सर। तो आंसर कोई बोलता क्यों नहीं है भाई? बताओ कैसे काम चलेगा तो लोग। हम्म, मुझे जोड़ों से नींद आ रही है। एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ एंड विल फिनिश दिस क्लास। और कल क्लास नहीं होगा, कोई क्लास नहीं है कल, क्योंकि कल निर्जल एकादशी है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन आपको बनाना है एज ए होमवर्क। सेक स्क्वायर है, ध्यान देना। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों।